मित्रों, आज हम बात करेंगे एक नए चैप्टर के बारे में। उस चैप्टर का नाम है व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद से मित्रों बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। व्यक्तिवाद व समाजवाद किस प्रकार से संबंधित है? तो मित्रों परस्पर विरोधी विचारधारा है। बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। और दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से किस विचारक को प्रायः व्यक्तिवादी विचारक अपने अनुकूल पाते हैं? तो मित्रों ये पाते हैं जो डार्विन का अनुकूलतम की अतिजीविता का सिद्धांत है उसके अनुकूल। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। यह कथन किस विचारधारा से संबंधित है? तो यह कथन है व्यक्तिवादी विचारधारा से संबंधित। मित्रों व्यक्तिवादियों की क्या मान्यता है, आइए देखते हैं। व्यक्तिवादी सिद्धांत राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है। आवश्यक इसलिए कि वे केवल राज्य ही लोगों के जीवन, संपत्ति तथा स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है, तथा बुराई इसलिए मानता है कि राज्य के प्रत्येक कार्य का अर्थ व्यक्ति की स्वतंत्रता में कटौती करना। व्यक्तिवादी व्यक्ति की उन स्वतंत्रताओं को अपने चिंतन का केंद्रीय स्थान देते हैं। एडम स्मिथ, हेयर स्पेंसर प्रमुख व्यक्तिवादी विचारक हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, अराजकतावादी राज्य को अनावश्यक बुराई मानते हैं। सर्वाधिकारवादी राज्य को गौरवान्वित तथा महिमामंडित करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, आइए जानते हैं। राज्य का आवश्यक बुराई है, यह कथन किसका है? तो मित्रों ये व्यक्तिवाद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर वही क्वेश्चन दोहराया है। राज्य की आवश्यक बुराई है, तो ये किस विचारधारा से संबंधित है? तो मित्रों ये व्यक्तिवाद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजनीतिक सिद्धांत में कौन सा राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है? तो मित्रों व्यक्ति। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। व्यक्तिवादी विचारक राज्य को आवश्यक बुराई और अराजकतावादी विचारक राज्य को अनावश्यक बुराई मानते हैं। यह कथन क्या है? तो मित्रों ये जो कथन है यह पूर्णतः असत्य है। बढ़ते हैं अन्य प्रश्न पर। मित्रों सॉरी माफ करिएगा, सत्य है। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि कौन सा राजनीतिक सिद्धांत राज्य को आवश्यक बुराई मानता है? तो मित्रों यह मानता है शास्त्रीय उदारवाद। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक विचारधारा है उदारवाद। 17वीं 18वीं शताब्दियों का उदारवाद शास्त्रीय आरंभिक नकारात्मक उदारवाद कहलाता है। इस दौर उन उदारवादी राज्यों को आवश्यक बुराई मानता है। राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह कथन संदर्भित करता है। तो मित्रों ये कथन संदर्भित करता है ऑप्शन नंबर बी, राज्य का व्यक्तिवादी सिद्धांत से। बीपीएससी प्रवक्ता में पूछा गया प्रश्न है, निम्न में से कौन एक व्यक्तिवाद का समर्थक नहीं है? तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सी इसका राइट आंसर होगा। जीडीएच कोल नहीं है। बेंथम, लॉक, एडम स्मिथ, स्पेंसर, ग्राहम वालेस, हेयक, बर्लिन, रॉबर्ट नाजिक, मिल्टन, नॉर्मन एंजन, मिस फॉलेट, ये सभी व्यक्तिवादी विचारक हैं, जबकि कोल श्रेणी समाजवादी विचारक हैं। एजे पिंटी, आरजे ऑरेंज, एसजी हॉब्सन, ये सभी समाजवादी विचारक हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा को किसने विकसित किया? तो मित्रों ये विकसित किया था स्पेंसर ने। हर्बर्ट स्पेंसर 1820 से लेकर के 1903 तक 19वीं शताब्दी का ब्रिटिश दार्शनिक और सामाजवादी साहित्यकार था। इसने वैज्ञानिक आधार पर व्यक्तिवाद को स्थापित किया। स्पेंसर के चिंतन को सामाजिक डार्विनवाद के मुख्य अभिव्यक्ति माना जाता है। इस प्राकृतिक विज्ञानों के नियमों को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में लागू किया। इसने प्राकृतिक चयन के नियमों को सामाजिक प्रगति के नियम पर लागू करते हुए यह तर्क दिया कि कम योग्य व्यक्ति को अधिक योग्य व्यक्तियों के हित में बलिदान कर देना
चाहिए। राज्य को अयोग्य व्यक्तियों को संरक्षण देने की आवश्यकता नहीं है। महत्वपूर्ण कथन क्या है? स्पेंसर ने सब तरह के कल्याण कार्यक्रमों का खंडन किया। इसके मताधिकार के विस्तार का इन्होंने विरोध किया। स्पेंसर ने आशा व्यक्त की कालांतर में बाजार समाज को इतना विनियमित कर देगा कि राज्य का अस्तित्व निरर्थक हो जाएगा। इसकी प्रमुख जो कृति है वो है सोशल स्टेटस द प्रिंसिपल ऑफ द सोशियोलॉजी तथा द मैन वर्सेस स्टेट, राज्य बनाम मनुष्य बनाम राज्य। अगला क्वेश्चन है, कौन आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रणेता माना जाता है? तो मित्रों ये पूछ रहा है कि आधुनिक व्यक्तिवाद का, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ग्राहम वालस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आधुनिक व्यक्तिवाद व्यक्ति के स्थान पर समूह या समवासों को सर्वोपरि में आस्था रखता है। आधुनिक व्यक्तिवाद सत्ता के विकेंद्रीकरण और राज्य की शक्ति